वेलकम फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में मैंने सीजीपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया था। उसमें मैंने इंडिया के जनरल स्टडीज यानी कि भारत का सामान्य अध्ययन के बारे में बताया था। आज मैं छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन और सीसेट के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं। तो जो पहला सब्जेक्ट है छत्तीसगढ़ के जनरल स्टडीज में वो है हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ छत्तीसगढ़ इन फ्रीडम मूवमेंट। छत्तीसगढ़ का इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान। तो हिस्ट्री को हमेशा 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एशियंट, मेडिवल और मॉडर्न, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो एशियंट में हमें सबसे पहले पढ़ना है पाषाण काल। तो उसमें आप उससे जुड़े हुए जो जो स्थानें हैं उसके बारे में पढ़ें। उसके बाद जैन और बौद्ध धर्म में हमें उससे जुड़े हुए स्थान और व्यक्तियों के बारे में पढ़ना है और कुछ आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ना है, जो जो स्तूप हैं या उससे जुड़ी हुई जो जगह है उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद उस समय के कुछ शासक जो भारत में भी थे, जैसे कि वाकाटक, सातवाहन, गुप्त, इन सब शासकों के नाम आप क्रम से पढ़ें और उन्होंने किसके साथ युद्ध किया, किसे पराजित किया वो पढ़ें और उनके जो उस समय के अभिलेख मिले हैं उसको पढ़ें और जो सिक्के या मुद्राएं हैं उसके बारे में भी पढ़ें। अब आते हैं मेडिवल यानी कि मध्यकालीन में। तो इसमें देखेंगे हम उस समय स्थानीय शासक जो जो थे उनके बारे में पढ़ना है। तो उनका भी सेम जो अभिलेख है, उन्होंने क्या स्ट्रक्चर बनवाया है यानी कि मंदिर क्या बनवाई है या उन्होंने कौन सी जगह बसाई थी उसके बारे में पढ़ना है और उनका किसके किसके साथ युद्ध हुआ ये पढ़ना है। कलचुरी में भी सेम है, लेकिन आप सबसे ज्यादा कलचुरी पढ़े मध्यकालीन में कि उनकी शासन पद्धति क्या थी, उनका युद्ध किसके किसके साथ हुआ और सभी शासकों को आप क्रम से पढ़ें, एक सही लिस्ट से पढ़ें तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब आप मेरे एनालिसिस का वीडियो देख लें, वहां से समझ जाएंगे कि हिस्ट्री के कौन से पार्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं छत्तीसगढ़ में। फिर उसके बाद है मॉडर्न, आधुनिक। तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला है जब अंग्रेजों का शासन नहीं था, यानी कि उस समय मराठा यानी कि भोसला शासकों का शासन था, उसके बाद अंग्रेजों का था। तो उस समय हुआ नेशनल मूवमेंट। तो नेशनल मूवमेंट में हमें आदिवासी और जो किसान आंदोलन हुए उसके बारे में पढ़ना है और राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ना है। तो जो शासक के बारे में मैंने बताया कि उनके सिक्के, अभिलेख, उन्होंने कौन सी जगह बसाई, ये सब पढ़ना है। मराठाओं में सेम, और मराठाओं में उसके सूबेदार और जिलेदार के बारे में भी पढ़े। और आंदोलन में हमें क्या पढ़ना है कि वो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, वो कब स्टार्ट हुआ, कौन सी जगह में स्टार्ट हुआ, उनका योगदान क्या रहा, ये सब पढ़ना है। और जो समाचार पत्रिकाएं आई थी उस समय और नारे किसने क्या दिए और किन्होंने कुछ क्या आश्रम बनवाए, इस सब के बारे में पढ़ना है। अगर आप हरिराम पटेल पढ़ते हैं तो उसके इंडेक्स देख के आप इजिली समझ जाएंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है, तो आपके लिए वो बुक बेस्ट रहेगी छत्तीसगढ़ का जीएस पढ़ने में। उसके बाद सेकेंड सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, क्लाइमेट, फिजिकल स्टेटस, सेंसस, आर्कियोलॉजिकल एंड टूरिस्ट सेंटर ऑफ छत्तीसगढ़। भूगोल, जलवायु, भौतिक स्थिति, जनगणना, छत्तीसगढ़ के पुरातत्व और पर्यटन केंद्र। तो ज्योग्राफी में हमें पूरा पढ़ना है। तो सबसे पहले क्लाइमेट देखते हैं। तो क्लाइमेट में हमें वर्षा और जो तापमान है उसके बारे में पढ़ना है। तो कौन सा जगह सबसे गर्म है, सबसे ठंडा है, ये सब पढ़ें। कौन सा वर्षा क्षेत्र ज्यादा है, कहाँ किसको चेरापूंजी कहा जाता है छत्तीसगढ़ का, ये सब पढ़ें। अब फिजिकल स्टेटस में हमें माउंटेन, रिवर, सॉइल ये पढ़ना है। वाटरफॉल और टेम्पल टूरिस्ट प्लेस में आएगा। तो आप नदियों, पहाड़ों के जगहों के बारे में पढ़ें, कौन से जिला में है ये सब पढ़ें, वहां से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद सेंसस है। तो जनगणना में हमें कौन सा जिला कौन से इंडेक्स में आगे है, किसमें पीछे है, वो सब पढ़ना है। मतलब कि जो साक्षरता दर हो गई, मृत्यु दर, जन्म दर, ये सब में कौन कौन सा जिला आगे है, पीछे है, उन सब का क्रम आपको याद रखना है। उसके बाद है आर्कियोलॉजिकल और टूरिस्ट सेंटर। तो इसमें आपको मंदिर और झरना के बारे में पढ़ना है कि कौन से जिले में कौन सा आता है या कौन सी नदियों में है। और उसके बाद आपको इसमें एक्स्ट्रा जियोलॉजी पढ़ना है यानी कि भूविज्ञान। तो आप उसका लिस्ट देख लें कि कौन से पीरियड में था, तो आपका जियोलॉजी भी उतना बड़ा नहीं है और इजिली आप याद रखेंगे उसको। उसके बाद आता है नेक्स्ट 2 सब्जेक्ट। इन दोनों सब्जेक्ट को आपको साथ में पढ़ना है। तो ये है लिटरेचर, म्यूजिक, डांस, आर्ट एंड कल्चर, इडियम्स,
प्रोवर्ब्स, पजल या रिडल, सिंगिंग ऑफ छत्तीसगढ़, ट्राइब्स, स्पेशल ट्रेडिशन, तीज एंड फेस्टिवल ऑफ छत्तीसगढ़। तो साहित्य, संगीत, नृत्य, कला और संस्कृति, मुहावरे, कहावतें, पहेली, हाना, जनौला, छत्तीसगढ़ का गायन, जनजातियां, छत्तीसगढ़ की विशेष परंपराएं, तीज और त्योहार। इन दोनों सब्जेक्ट को आपको साथ में लेके पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड आते हैं। जैसे कि ये नृत्य कौन सी जनजाति करती है, या इस जनजाति का संगीत कौन सा है, गीत कौन सा है, या फिर ये पुस्तक किस जनजाति के ऊपर लिखी गई है। तो ये दोनों क्वेश्चन इंटर रिलेटेड रहते हैं, तो हमको साथ में पढ़ना है। और पिछले 2 साल में यहीं से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, तो इसको आप अच्छे से पढ़ें। तो साहित्य में हमें कौन सी किताब किसने लिखी है ये पढ़ना है, संगीत में कौन क्या गायन करता है ये सब पढ़ना है, कौन सा वाद्य यूज होता है ये पढ़ना है। नृत्य में भी सेम है, उसको जनजाति के साथ मिल के पढ़े आप। और कला संस्कृति भी वैसी है, उसको जनजाति के साथ मिल के पढ़ें। और मुहावरे और कहावतें याद रखें, ये सी सेट में भी काम आता है, और जो पेपर 1 है मेंस का उसमें भी काम आता है। तो आप इन दोनों सब्जेक्ट को साथ में पढ़ें। हरिराम पटेल में ये अच्छे से बताया है और आप उसे इजीली भी याद कर सकते हैं, तो इसलिए आप वो पढ़ें। उसके बाद है नेक्स्ट सब्जेक्ट इकोनॉमी, फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन और कृषि, और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, लोकल गवर्नमेंट एंड पंचायती राज ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक संरचना, स्थानीय सरकार और पंचायती राज। तो 1 मैंने ज्योग्राफी में नहीं डाला था क्योंकि हमें यहाँ पढ़ना है। तो अर्थव्यवस्था में हमें फिर स्टैटिक और जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है उसको पढ़ना है। तो आर्थिक सर्वेक्षण आप कोचिंग का ले लें, तो वहां से भी हर साल क्वेश्चन आते हैं, तो उसको अच्छे से पढ़ें। और फॉरेस्ट में आपको क्या पढ़ना है, फॉरेस्ट में आपको कौन से उत्पाद होते हैं और जो भी उसका इकोनॉमी में योगदान है उसको पढ़ना है। कृषि में कौन सा फसल कौन से जिले में होता है, सबसे ज्यादा कहाँ होता है, वो सब पढ़ना है। तो इसको ज्यादा नहीं पढ़ना है, आप इसको भी लेकिन ध्यान में रखें तो आपके लिए अच्छा होगा। और इकोनॉमी में आपको मेन जो कॉन्सेप्ट है उसको याद नहीं रखना है, यहाँ कंट्रीब्यूशन देखना है कि कौन सा सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है छत्तीसगढ़ के डेवलपमेंट में, उसको पढ़ना है। अब उसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, लोकल गवर्नमेंट और पंचायती राज। तो सबसे पहले आप पंचायती राज पढ़ें, जो बुक आती है हरिराम पटेल की पंचायती राज, उसको पढ़ेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जब पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट जल्दी क्लियर हो जाएगा, और आपको चीजें ज्यादा टाइम तक याद नहीं रखनी है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है और उसी से ही आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। तो ये एक अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इजी है। और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर और लोकल गवर्नमेंट में भी आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है थोड़ा सा उसी को ही पढ़ना है। तो ये भी आपके लिए एक अच्छा सब्जेक्ट है, इसको आप अच्छे से ध्यान दें। उसके बाद है लास्ट 2 सब्जेक्ट, इंडस्ट्री इन छत्तीसगढ़, एनर्जी, वाटर एंड मिनरल रिसोर्सेस ऑफ छत्तीसगढ़ और करेंट अफेयर्स। तो ये इकोनॉमी के साथ ही आता है, समझिए। तो उद्योग में हमें क्या पढ़ना है कि कौन सा उद्योग कौन से जिला में है और उसका योगदान क्या है, वो सब पढ़ना है ये छत्तीसगढ़ के डेवलपमेंट में। और एनर्जी में भी कौन से जिले में कौन सा है, कौन सा कितना उत्पादन करता है, वो पढ़ना है। वाटर रिसोर्स में हमें जो डैम है या जो परियोजनाएं हैं, ब्रिज है, उसके बारे में पढ़ना है। मिनरल रिसोर्स से क्वेश्चन उतने नहीं आते हैं, लेकिन इसको भी पढ़ना है कि कौन से जिला में कौन सा मिनरल मिलता है, कहाँ सबसे ज्यादा मिलता है, वो सब पढ़ना है हमें। और उसके बाद करेंट अफेयर्स, तो ये कोई फिक्स नहीं है, आप कोचिंग का जो कंपाइलेशन आता है लास्ट में, जो जनवरी में प्रोबेबली आता है, उसको ले लें और उसको अच्छे से पढ़ें। तो करंट अफेयर्स को कोई पैटर्न नहीं है, आप एनालिसिस का वीडियो देखेंगे तो पाएंगे। तो आप करंट अफेयर्स पूरा पढ़ें। उसके बाद आते हैं सी सेट। तो सी सेट में है पहला इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशनल स्किल, फिर लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, फिर डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिर जनरल मेंटल एबिलिटी, फिर बेसिक न्यूमरेसी, फिर उसके बाद है हिंदी और छत्तीसगढ़ी। तो आप जब ये सेम हिंदी में लिखा है मैंने,
तो पिछले 2 साल के एनालिसिस देखेंगे तो जो लैंग्वेज है हिंदी और छत्तीसगढ़ी, वहां से 35 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसको आप मेंस के पेपर 1 के साथ पढ़ें, वहां से आपको अच्छा हो जाएगा। उसमें भी आप पर्यायवाची, विलोम शब्द, जो ग्रामर के पार्ट है उसको पढ़ें। और उसके बाद है आपको जो मैथ्स है, तो मैथ्स में ये पढ़ना है। तो इसमें लिखा हुआ ही है मूल्य संख्या, ये बेसिक न्यूमरेसी, तो इसमें आपको नंबर और उसका जो रिलेशन है वो सब पढ़ना है। और डीआई आप जरूर प्रैक्टिस करें। डीआई मतलब जो चार्ट होता है, ग्राफ होता है, टेबल होता है, वो पढ़ना है आपको। तो पाई चार्ट, बार ग्राफ, ये सब पढ़ें तो आप वहां से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और सी सेट क्वालिफाइंग होता है, हमें सिर्फ 33% लाने होते हैं, तो ये आप आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। लॉजिकल रीजनिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है, इसमें आप कैलेंडर के प्रॉब्लम पढ़ें, जो रक्त संबंध है उसके प्रॉब्लम पढ़ें, और कुछ स्टेटमेंट दिए होते हैं उसके कंक्लूजन या असर्शन निकालने होते हैं, वो पढ़ें। और उसके बाद कुछ मिसिंग नंबर होते हैं, उसको पढ़ना है आपको। कुछ कुछ पजल होते हैं, वो पढ़ना है। और क्यूब होता है, तो क्यूब के जो फेस होते हैं उसके बारे में क्वेश्चन आते हैं, वो पढ़ना है। और डिसीजन मेकिंग में एक पैराग्राफ टाइप दिए रहेगा, उससे 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आप इजीली बना लेंगे, आप बस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लें तो। और इंटरपर्सनल स्किल से 5 या 6 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें हमें जो आदमी के बिहेवियर कैसा होना चाहिए वो सब पता होना चाहिए, कि हमें सहानुभूति कैसे दिखाना है, काइंडनेस कैसे रहना है, लीडरशिप कैसे करना है। तो आप जनरल लाइफ से ही उसके क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आप इसको आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे, इसका टेंशन मत लें। बस प्रीवियस ईयर के 2-3 साल के क्वेश्चन सॉल्व कर लें, आपका सी सेट आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। तो वीडियो खत्म होता है मेरा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए।